शाहजेब खानजादा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब भी बात करें कि ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं। और अगर फवाद हसन फवाद की बात की जाए तो मजमूई कैद 1.5 साल से तजावज़ करने के बाद भी फवाद हसन फवाद के खिलाफ ₹1 की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इस 1.5 साल की कैद का अजाला कैसे होगा? और नाहक कैद पर नैब के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तो किसी कानून साजी की फिर जरूरत है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस हवाले से कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ फवाद हसन फवाद के साथ हुआ है, दूसरे जो लोग कैद किए गए थे उनके साथ हुआ है, ये तो बाकायदा एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आपने किसी की जिंदगी के 1.5 साल छीन लिए, पूरे खानदान को अजियत में रखा। पिछले दिनों जो जमानत के फैसले हाईकोर्ट की तरफ से आए हैं उसमें उन्होंने भी कहा है कि किसी गुनहगार का कोई जमानत का इजाला इस बात से हो जाता है, अगर उस पर जुर्म साबित हो जाए उसे कैद हो जाएगी, मगर किसी बेगुनाह को जब आप जेल में रखते हैं इसका इजाला नहीं किया जा सकता। और बार बार जमानतों के फैसलों में ये बात आई है। और जो कुछ फवाद हसन फवाद के साथ नैब ने किया है, पहले उन्हें गिरफ्तार किया, फिर बाकायदा तौर पर डीजी नैब लाहौर ने आके उनकी गिरफ्तारी का मजाक उड़ाया कि वो तो शहबाज शरीफ से मिले तो वो रोने लग गए थे। इस किस्म का टीवी पर आकर आपने मजाक उड़ाया, उनके पूरे खानदान को अजियत में रखा। आपने गिरफ्तार किया उन्हें आशियाना केस में। आशियाना केस में शहबाज शरीफ की जमानत हो गई, मगर आपने फवाद हसन फवाद पर डाल दिया एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस। और एसिड बियॉन्ड मीन्स के केस तो अब केस बियॉन्ड मीन्स बन गए हैं, जिसके ऊपर कुछ नहीं मिलता नैब को, उस पर एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस डाल देता है। फिर आपने 1.5 साल तक उन्हें जेल में रखा। भाई ईसीएल में नाम डाल देते, क्या जरूरत थी उनको जेल में रखने की, किस बात की सजा दे रहे थे? ये चेयरमैन नैब का कौन सा शौक है जिसमें वो ऑपोजिशन के रहनुमाओं को और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी जो पिछली हुकूमत के साथ थी उन्हें वो जेल में रखकर वो सुकून मिलता है जिस पर बार बार अदालतें एतराज उठा रही हैं। और उनका वो सुकून जो जुल्म है उनकी फैमिली पर और मुलजिम के ऊपर, उससे उसके आगे क्यों ज्यादा वजनी है और उन्हें किस बात का एहसास क्यों नहीं होता? और जो कुछ फवाद हसन फवाद के साथ होता रहा उसमें अहम बात यह है कि आज भी अदालत में नैब ने यह कह दिया कि जी केस एसिड बियॉन्ड मीन्स का है और बारे सबूत फवाद हसन फवाद के ऊपर है। हर केस में यही करते हैं, एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बना देते हैं, पहले दावे बड़े बड़े करते हैं, करप्शन की दास्तानें सुनाते हैं, उसके बाद कहते हैं एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है, रिश्तेदारों के सारे असासे डाल देते हैं मुलजिम के ऊपर, उसके बाद कहते हैं मुलजिम साबित करे कि उसके असासे नहीं है। आज अदालत भी इस बात पर नाराज नजर आई है और बिल्कुल इस मुल्क में इस बात की कानून साजी की जरूरत है कि भैया आपने 1.5 साल किसी की जिंदगी के ले लिए, बार बार सवाल उठता रहा और चेयरमैन नैब बार बार कहते हैं कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसमें गिरफ्तार करना पड़ता है। तो जुल्फी बुखारी का व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं था, आप 1.5 साल तक तहकीकात करते रहे और आपने जो पिछले दिनों इंक्वायरी बंद कर दी है, एक भी दिन के लिए आपने जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार किया। व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं है मालम जब्बा का, कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं है पिशावर मेट्रो का, जिसका आप स्टे ऑर्डर वेकेट नहीं करा रहे हैं। वैसे तो किसी की जमानत का फैसला आ जाए तो फौरन हायर कोर्ट में जाते हैं। ये चेयरमैन नैब ने नैब को मुतनाज़े तरीन बना दिया है। नैब कानून मुतनाज़े तरीन था, पहले भी काला कानून कहा जाता था, मगर तहरीक इंसाफ के दौर में और चेयरमैन नैब के दौर में इस पर मुसलसल सवाल उठ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। जो कुछ फवाद हसन फवाद के साथ हुआ है ये ना तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा चैप्टर है, हालांकि गिरफ्तारी पहले हो गई थी, ना ही चेयरमैन नैब ये अभी तो बहुत फखर से गिरफ्तारियां करते हैं। ऐसे इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया, वो मुल्क से बाहर गए, उम्रे पे गए, वापस आ गए थे, लंदन गए, वापस आ गए थे, ईसीएल में नाम डालते, उसके बावजूद गिरफ्तार कर लिया, पूरी पेशियां हो रही थी। एक बाकायदा तौर पर डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे हैं, गिरफ्तारियां करते हैं अपोजिशन रहनुमाओं की या फिर ब्यूरोक्रेसी की, उसके बाद रिहाइयां नहीं होती हैं, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई बहुत अच्छे अल्फाज में नहीं लिखे जाएंगे।